हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल में। मैं अनुपमा फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने नए विषय के साथ। तो नए साल में आपके लकी नंबर के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि कौन सा जो अंक है वो आपके लिए अच्छा रहेगा और ये साल किस तरह की ऊर्जा को लेकर आया है और आपकी ऊर्जा से मैच हो रहा है कि नहीं। तो इन्हीं सभी बातों को लेकर मैं आप लोगों के सामने आती हूँ और चर्चा करती हूँ। दोस्तों, मैं ज्योतिषी और इस तरह की चीजें जो बताती हूँ आप लोगों को, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको किसी तरह के अंधविश्वास बता रही हूँ या ऐसा कुछ टोना टोटके के पीछे आपको भगा रही हूँ। मैं एक टीचर हूँ और ये भी चीजें मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको मैं बता सकूं कि आप इसको समझें तो कैसे समझें। तो दोस्तों, आपका जन्म हुआ है अगर 2 तारीख को 11 और 29 यानी 29 तारीख को, तो आपका लकी नंबर बनता है 2। 2 जो होता है वो चंद्रमा का नंबर है और लकी नंबर 2 वालों का संबंध चंद्रमा से है। ये जल तत्व की राशि है दोस्तों, इमोशनल राशि है। और सूर्य जैसे कि तारामंडल के राजा हैं, तो चंद्रमा रानी है। और इन लोगों के अंदर रानी यानी मदरली जो नेचर है उसका क्वालिटी इनके अंदर पाया जाता है। दोस्तों, ये लोग समाज में एक भाईचारा कायम करते हैं, दोस्ताना कायम करते हैं, जिसके ऊपर विश्वास करते हैं, दिल खोलकर विश्वास करते हैं और रिश्तों को बांध के रखना इन्हें आता है। किसी को ये नाराज नहीं कर सकते, सभी को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। और एक टाइम ये अगर नाराज भी हो जाए तो तुरंत मान भी जाते हैं। दोस्तों, इनकी बहुत सारी अच्छाइयां हैं। ये बहुत समझदार और ज्ञानी लोग होते हैं, लेकिन ज्ञानी होने के बावजूद भी ये किसी कंपनी के, किसी संस्था के ये प्रमुख नहीं हो सकते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, एक कंपनी के अंदर या कोई भी चीज जो शुरू किया जाता है उसके लिए जो कॉन्फिडेंस, जो आत्मविश्वास पाया जाता है वो इन लोगों के अंदर मिसिंग होता है। ये कलाकार जरूर होते हैं, ज्ञानी जरूर होते हैं, परंतु ये किसी संस्था को चला सके उस कॉन्फिडेंस के साथ, वो इनके अंदर मिसिंग होता है। ये किसी के अंडर में काम जरूर करते हैं और ये कलाकार होते हैं क्योंकि चंद्रमा जो है वो 16 कलाओं के मालिक होते हैं, 16 कलाओं से युक्त होते हैं। तो ये कलाकार तो होते ही हैं, इनके अंदर कुछ ना कुछ कला है। ये डांसर होते हैं, म्यूजिशियन होते हैं, ये सिंगर होते हैं, एक्टर होते हैं। और अगर ये इंजीनियर बनते हैं तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनेंगे, क्योंकि अगर इनके साथ शनि का कॉम्बिनेशन बनता है तो ये जाते हैं इंजीनियरिंग में। और वो भी मूवमेंट के कारक होते हैं चंद्रमा, तो गाड़ियों के ही इंजीनियर हो सकते हैं। दोस्तों, अगर ये किसान है तो ये जाते हैं, अगर बुध का कॉम्बिनेशन होता है तो एग्रीकल्चर फील्ड में जाते हैं। अलग अलग ग्रहों के कॉम्बिनेशन के वजह से अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं, लेकिन चंद्रमा के साथ उसका संबंध जरूर होता है। ये अपने हर रिश्ते को बहुत अच्छी तरीके से संभालते हैं, लेकिन इन 3 जो अंक है ना, इसमें भी कुछ अलग आप अंतर देखेंगे। जैसे कि लकी नंबर 2 वालों का जो 11 से बनता है वो सबसे अच्छा माना जाता है, बैलेंस्ड होता है, क्योंकि इसमें 2 सूर्य हैं। 2 सूर्य को मिला के बनता है, तो इन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भी अच्छा होता है। और ये जो है नंबर 2, ये थोड़े से इनका कॉन्फिडेंस कम होता है। और ये जो होते हैं चंद्रमा और मंगल के कॉम्बिनेशन से, ये लोग ब्रेव होते हैं। इस इनके अंदर हिम्मत होता है, जज्बा होता है, लेकिन इनके क्रोध जो है वो बड़ा भड़काऊ होता है। तुरंत क्रोध ऐसा करेंगे कि अ, आग लग जाएगा वहां पे, लेकिन थोड़ी देर के बाद शांत भी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मंगल का भी कॉम्बिनेशन है। लेकिन फिर भी कुल मिला जुला के ये भी अच्छा होता है। तो अलग अलग जो 2 अंक मिलते हैं उसके तत्व तो अलग हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन कुल मिला जुला कर अगर देखें तो लकी नंबर 2 वाले जो लोग होते हैं वो अच्छे होते हैं। और अब इनको इस नए साल में क्या उम्मीद रखना चाहिए? देखिए दोस्तों, चंद्रमा जो है और सूर्य, वो राहु और केतु से प्रभावित हो जाते हैं, यानी कि वो अ, कमी हो जाती है उनके तत्व में। और इसी तरह से आप देखेंगे कि किसी के कुंडली में चंद्रमा और केतु हैं, तो वो आदमी संत प्रवृत्ति का होता है, उदासी होता है, उसको अच्छा नहीं लगेगा जीवन में कुछ भी, जहां भी बैठा रहेगा मन मार के बैठा रहेगा। उसी तरह से ये इस साल इन लोगों के साथ होने वाला है। ये एकांत चाहेंगे, ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे
और इन ये तो ऑलरेडी इमोशनल है, इनका इमोशंस और बढ़ जाएगा। हेल्थ का इनको बहुत ध्यान रखना चाहिए, योगा प्राणायाम करते रहना चाहिए ताकि इनका तत्व बैलेंस रहे। और बहुत ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस यही है कि ये अति मतलब ज्यादा हो जाएगा क्योंकि दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ इमोशंस इनका बढ़ेगा। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, यात्राएं होंगी और कार्य आपके सभी पूरे होंगे। धन खर्च हो सकता है क्योंकि इमोशन में आके आप खर्च करेंगे। और आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आप घर भी खरीद सकते हैं क्योंकि इस साल आपको फायदा होने की संभावना दिख रहा है। आप शेयर मार्केट में अगर लगाते हैं तो आपको लाभ हो जाएगा क्योंकि केतु जो है इन सभी चीजों को बढ़ाता है। आप अगर अ, आपके अंत में मतलब साल के आखिरी दिनों में आपका प्रमोशन हो सकता है, वेतन बढ़ सकता है, आप जो नौकरी चाकरी कर रहे हैं तो। और आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा संबंध बिताने वाले हैं इस साल में और बहुत रोमांटिक रहेंगे। अगर आपका कोई अफेयर वगैरह है तो वो भी अच्छा जाएगा इस साल, मतलब एक अच्छा मुकाम तक लेकर जाएंगे इस साल में, ऐसा दिख रहा है क्योंकि जो सबकॉन्शियस है आपका इस बार बहुत एक्टिवेट हो रहा है। और आप बहुत क्रिएटिव होने वाले हैं और रिसर्च कुछ कर रहे हैं और कुछ ऐसा अपना बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो उस पर बहुत ध्यान दीजिए क्योंकि इस साल वो बिल्कुल अच्छे तरीके से होने वाला है और सफलता आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों आपको बस ध्यान रखना है तो वही रखना है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल ना हो जाए। आपको घूमने फिरने को मिलेगा, हो सकता है आपकी विदेश यात्रा हो और आप अगर सोच रहे हैं विदेश जाने की तो वो भी हो जाएगा। गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस बार वो भी खरीद लेंगे। अगर अगर आप स्टूडेंट है तो आपका ये साल अच्छा जाएगा क्योंकि आप केंद्रित रहेंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छे से जाएगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, यही बात है दोस्तों। और बाकी तो सब कुछ अच्छा ही है, भगवान का नाम लेते रहिए और केतु को ठीक रखने वाले गणेश जी की आराधना करते रहिए। बाकी कुत्तों को रोटी खिलाते रहिए, ये साल आपके लिए अच्छा जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः।